दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम आपको कीबोर्ड की कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड को कुल कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कीबोर्ड का एक मास्टर क्लास वीडियो होने वाला है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कीबोर्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे, यानी कि कीबोर्ड का बहुत अच्छा ज्ञान आप सभी को हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जॉब वाला टेक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। दोस्तों कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 105 बटन भी होते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी कीबोर्ड आते हैं जिसमें 108 बटन होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कीबोर्ड यूज़ किया जाता है वो 104 बटन वाला कीबोर्ड ही यूज़ किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कीबोर्ड को कुल कितने भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड को कुल 4 भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड का ये आपका पहला भाग होता है F1 से लेके F12 तक। इसको फंक्शन की के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें F1 से लेके F12 तक बटन होते हैं। इसमें कुल 12 बटन होते हैं। कीबोर्ड का ये दूसरा भाग होता है। इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट के साथ साथ नंबर भी होते हैं, इसलिए इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की के नाम से हम जानते हैं। इसमें कुल 62 बटन होते हैं। दोस्तों इस भाग को हम कीबोर्ड का मेन कीबोर्ड भी कह सकते हैं। कीबोर्ड का ये आपका तीसरा भाग होता है। इसको कर्सर कंट्रोल की के नाम से हम जानते हैं। कीबोर्ड का ये आपका चौथा भाग होता है। इसे हम न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब हम आपको बारी बारी से कीबोर्ड के सभी बटनों का यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एस्केप बटन का, यानी कि ESC बटन का। इसका यूज किसी भी फाइल या प्रोग्राम से एग्जिट होने के लिए किया जाता है। ये इसका ज़्यादातर यूज टैली में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम कीबोर्ड के इस बटन के बारे में। इस बटन को हम जहाँ भी प्रेस करेंगे ये बटन टाइप होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, जिसे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे मैं कीबोर्ड का ये बटन टाइप करता हूँ वो चीज़ें यहाँ पे टाइप होने लगेंगी। देखिए इस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ, ये टाइप होने लगेंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कीबोर्ड के इस बटन यानी कि टैब बटन के बारे में। टैब बटन का काम क्या होता है? टैब बटन का काम ये होता है कि जैसे अगर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो आप स्पेस बार बटन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर टैब बटन को यूज़ करेंगे, जैसे कि इसके बीच में देखिए थोड़ा गैप है, अगर मुझे ज़्यादा गैप चाहिए तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। देखिए इसके और बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप दिख रहा है आपको। अगर इस सर्च के बाद यहाँ जो लिखा है SEARCH, अगर जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है अगर मैं वहाँ टैब बटन दबा दूँगा तो देखिए इतना गैप बन जाएगा। यानी कि आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि टैब बटन का यूज़ को ज़्यादा गैप बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैप्स लॉक बटन का यूज़। दोस्तों कैप्स लॉक बटन का यूज़ जो होता है, अगर आप लोग कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देंगे अपने कीबोर्ड का, तो आप लोग जितने भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से, सारे अल्फ़ाबेट आपके कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में टाइप होंगे। जैसे कि मैं अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक बटन को ऑन कर देता हूं, तो देखिए मैं जितना भी टाइप कर रहा हूं अपने कीबोर्ड से, सारे के सारे बटन आपका बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप हो रहे हैं। अगर मैं इसे स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो कैप्स लॉक को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। जब मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी मैं टाइप कर रहा हूँ सब ये स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है। यानी कि अगर आपको किसी भी एक लेटर को बड़े अक्षर में पूरा लिखना है तो आप कैप्स को ऑन करेंगे यानी कि कैप्स लॉक को। अगर आपको लगातार छोटे लेटर यानी कि छोटे अक्षर में लिखना है तो कैप्स लॉक बटन को आप लोग को ऑफ़ करना पड़ेगा। जब भी आप अपने कीबोर्ड का कैप्स लॉक को दबाएंगे, जब वो ऑन हो जाएगा तो एक आपको ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कीबोर्ड के कैप्स लॉक बटन के बारे में।
दोस्तों कीबोर्ड का जो कैप्स लॉक बटन होता है इसका जो यूज़ होता है, अगर कैप्स लॉक बटन को हम ऑन कर देते हैं तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारे कीबोर्ड पे एक लाइट जो है जल जाती है ग्रीन कलर की। इससे हम जान जाते हैं कि हमारा कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। इसका काम ये होता है कि आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन दिए हुए हैं, अगर आप लोग कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो आपके कीबोर्ड में जितने भी बटन ये दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट वाले, ये सारे बटन आपके कैपिटल में टाइप होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने कैप्स लॉक बटन को ऑन कर दिया है अपने कीबोर्ड का। अब मैं यहाँ पे देखिए टाइप करूँगा ASDFG। ये सारे बटन जितने भी बटन हैं सब जो है बड़े अक्षर में टाइप हो रहा है, यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप हो रहा है। अगर मैं इस बटन को ऑफ कर देता हूँ कैप्स लॉक वाले बटन को, तो देखिए कितने भी बटन मैं टाइप करूँगा सब छोटे लेटर यानी कि स्मॉल लेटर में टाइप होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कीबोर्ड के शिफ्ट बटन के बारे में, यानी कि कीबोर्ड के आपके इस बटन के बारे में। दोस्तों आपका जो ये शिफ्ट बटन होता है ये एक तरीके का शॉर्टकट की होता है। मतलब कह सकते हैं हम, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये बटन आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके जैसे कि ये आपका शिफ्ट बटन है और ये आपका न्यूमेरिक बटन है यानी कि नंबर वाले बटन है। इसमें जो कुछ सिंबल दिए हुए हैं, अगर आप लोग शिफ्ट के साथ इस वाले बटन को दबाएंगे तो आपका वो सिंबल बन जाएगा। जैसे शिफ्ट के साथ अगर 2 दबाएंगे तो @ बन जाएगा। शिफ्ट के साथ आप लोग 3 दबाएंगे तो वो हैशटैग बन जाएगा। शिफ्ट के साथ अगर आप लोग 5 दबाते हैं तो परसेंटेज का सिंबल बन जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ पहले 2 को दबाता हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने 2 को दबाया, @ बन गया। शिफ्ट के साथ मैंने 4 दबाया, डॉलर का निशान आ गया। शिफ्ट के साथ 3 दबाया, हैशटैग का सिंबल बन गया। और शिफ्ट के साथ 5 दबाया, परसेंटेज का चिन्ह बन गया। यानी कि जितने भी यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, अगर आप लोग शिफ्ट के साथ दबाएंगे, यानी कि पहले शिफ्ट दबाइए कीबोर्ड का, फिर उसको दबाएंगे आप, तो आपका वो सिंबल क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट के साथ अगर हम लोग इस वाले बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट वाले बटन ये हैं, तो इसका काम क्या होता है। शिफ्ट के साथ अगर हम A बटन दबाएंगे, जैसे कि देखिए आप लोग देख पा रहे हैं अभी मैंने अपने कैप्स लॉक को ऑफ कर रखा है। अब मैं शिफ्ट के साथ A बटन दबाता हूँ, देखिए कैपिटल टाइप हो रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑन कर दूँगा, शिफ्ट के साथ फिर मैं दबाऊँगा तो वो स्मॉल में टाइप होगा। यानी कि अगर मुझे जैसे इस अपने स्क्रीन पर इसमें वर्ड लिखना है, तो मैं अगर मुझे जो पहला अक्षर है बड़े में लिखना है, बाकी सब स्मॉल में लिखना है, तो मैं एक बार शिफ्ट दबाऊंगा, फिर उस अक्षर को जैसे कि मुझे W दबाना है तो मैं W लिखूंगा, फिर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा, फिर टाइप कर दूंगा ORD। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं ये प्रॉपर लेटर में लिख उठा है। यानी कि शिफ्ट के साथ कोई भी अगर मैं बटन दबाता हूँ अल्फ़ाबेट वाला, तो वो अक्षर जो है बड़ा में टाइप होगा, यानी कि कैपिटल लेटर में। लेकिन कैप्स लॉक आपका ऑफ होना चाहिए। अगर ऑन रहेगा तो वो उसका उल्टा काम करेगा। यानी कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, जैसे कि मैंने ऑन कर दिया, अब आप शिफ्ट के साथ कोई भी बटन दबाएंगे तो वो स्मॉल में टाइप होगा, बाकी और सारे बटन कैपिटल में टाइप होंगे। दोस्तों अब हम सीखेंगे कीबोर्ड के CTRL यानी कि कंट्रोल बटन के बारे में। इसका क्या काम होता है, ये एक शॉर्टकट की का काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप सभी लोग कंट्रोल के साथ A बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड से, तो आप पूरी की पूरी फाइल ये सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप लोग कंट्रोल के साथ S बटन दबाते हैं तो फाइल आपको सेव करने के लिए आ जाती है। अगर आप लोग इस देखिए मैं लिखा हुआ वर्ड, अगर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ C दबाता हूँ तो मेरा कॉपी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पूरा कंट्रोल A दबा के कंट्रोल C कर देता हूँ तो ये पूरी की पूरी जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं सब कॉपी हो जाएंगे। अगर मैं कॉपी करने के बाद अगर मैं कंट्रोल ऐसे X दबा दूँ तो सारे कट हो जाएंगे। और मैं अगर कंट्रोल के साथ Z दबा देता हूँ तो सारे जितने भी कट हो गए थे वो सब अंडू हो गए। यानी कि कंट्रोल J जो काम करता है वो अंडू का काम करता है। तो इस तरीके से इसके और सारे भी यूज़ होते हैं, हम आगे वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कीबोर्ड के आपके इस विंडो बटन के बारे में। दोस्तों इसका काम क्या होता है,
इसका काम होता है जब भी आप अपने कीबोर्ड का इस विंडो बटन को दबाएंगे तो आपके कीबोर्ड से जब आप विंडो बटन दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में इस तरीके से स्टार्ट बटन खुल जाएगा। इसके और भी शॉर्टकट की होते हैं, इसको हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस ALT बटन के बारे में। इसका काम क्या होता है, ये भी एक तरीके से आपका शॉर्टकट की के यूज़ ही में किया जाता है। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम खोल रखा है, जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, अगर मैं अल्ट के साथ F4 दबाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाता है। यानी कि इसका जो यूज़ होता है किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके कीबोर्ड के इस बटन के बारे में। इसको हम स्पेस बार बटन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे फैन लिखा है जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। अगर मैं एक बटन दबाऊँगा तो यहाँ मेरा स्पेस बन जा रहा है। इस तरीके से ये आपका स्पेस का काम करता है, यानी कि अक्षरों के बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो इस बटन से दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके इन वाले सब बटन के बारे में। इसका यूज़ जो होता है, जो यहाँ से यूज़ किया जाता है वही यूज़ इसका यहाँ से भी होता है। इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ताकि आपको कंप्यूटर में काम करने में आसानी हो। मतलब कि अगर आपको काम यहाँ से यहाँ तक करना है तो आप लोग इस वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ काम करना है तो आप लोग इस वाले बटन का यूज़ करके यहाँ से काम कर सकते हैं। यानी कि आपको सुविधा के लिए ये बटन दिया गया है। दोस्तों कीबोर्ड का ये जो बटन होता है ये इंटर बटन होता है। इसका बटन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको वर्ड में यूज़ करके दिखा दे रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे चल रहा है। जैसे मैं इंटर बटन दबाऊँगा मेरा कर्सर दूसरे लाइन में यानी कि पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ, ये पैराग्राफ मेरा चेंज होता चला जा रहा है। इस तरीके से आप लोग इंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कीबोर्ड का इस बैक स्पेस का काम क्या होता है। इसका काम क्या होता है, एक तरीके से आप लोग डिलीट बटन भी कह सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, जब मैं बैक स्पेस बटन को दबाऊंगा तो इस तरीके से ये डिलीट होते चला जाएगा। देखिए डिलीट होते चला जा रहा है, तो ये आपका बैक स्पेस बटन होता है। अब हम बात करेंगे आपके कीबोर्ड के इस बटन के बारे में, यानी कि ये कर्सर बटन होता है, यानी कि आप एक तरीके का आपका ये माउस वाला बटन ही होता है। इसका काम क्या होता है, आप लोग देख पा रहे हैं जो ऊपर की तीर बना है इसको हम ऊपर वाला की कहते हैं। एक तरीके से आप समझिए अभी ऐसे ही, ये आपका नीचे वाला है, ये आपका बाएं साइड में, ये तीर ये आपका राइट साइड में। इसका काम क्या होता है इस सारे कर्सर का, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ देखिए मैं नीचे हूँ, अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं इस वाले की को क्लिक करता हूँ जो ऊपर वाला की है, अगर मैं इसको करता हूँ क्लिक तो देखिए इस तरीके से कर्सर मेरा ऊपर जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर से कि इसका काम क्या होता है। यानी कि आप लोग को अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाले की का बटन प्रयोग करके आप लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको नीचे आना है तो नीचे आने के लिए आप लोग डाउन एरो इस तरीके से, देखिए मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ, नीचे आते मैं चला जा रहा हूँ। बाएं आने के लिए लेफ़्ट की के लिए आप लोग लेफ़्ट बटन यूज़ करेंगे, देखिए लेफ़्ट। राइट के लिए आप लोग राइट बटन यूज़ करेंगे। अब आप लोग उदाहरण के तौर पर समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस बटन के बारे में। इस बटन का काम क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, ये भी एक नंबर वाला बटन है। वही बटन आपका यहाँ भी दिया गया है, लेकिन आप लोग को ये इसलिए बटन दिया गया है क्योंकि जितना आसान काम करने में इस बटन से होता है उतना इसमें नहीं होता है। क्योंकि ये सारे बटन देखिए एक ही साइड में दिए गए हैं, इसलिए इसमें टाइप करना बहुत आसान है, एक्सेल में या फिर किसी भी फाइल में। दोस्तों इसके साथ एक नम लॉक बटन दिया गया है, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका ये वाला जो बटन है ये टाइप नहीं होगा। अगर आप लोग इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये टाइप नहीं होगा। इसलिए आप लोग अपने कीबोर्ड में इस बटन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, नहीं तो आप लोग इस बटन को टाइप नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सब बटन नम लॉक चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो ये काम करते हैं। ये आपका जो है भाग देने के लिए यूज़ होता है, ये आपका गुणा करने के लिए, ये आपका किसी चीज़ को घटाने के लिए, ये आपका जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये जो बटन होता है इंटर वाला, जो बटन इंटर का काम यहाँ से होता है वही सेम चीज़ आपका यूज़ यहाँ से भी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेज अप और पेज डाउन बटन के बारे में। दोस्तों जो आपका पेज अप बटन होता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ अपने पेज पर सबसे नीचे, अगर मैं पेज अप बटन को दबाऊँगा तो ये सबसे मैं ऊपर चला जाऊँगा।
और अगर मैं पेज डाउन बटन को दबाऊंगा तो सबसे मैं नीचे पेज पे आ जाऊंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पेज अप पेज डाउन का यूज क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस होम बटन के बारे में। इस होम बटन का काम क्या होता है कि जैसे मेरा की कर्सर जो है यहाँ पे है, जब मैं होम बटन को दबाऊंगा तो देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आने की पहली लाइन में आ गया। इस तरीके से जब भी मेरा कर्सर जैसे यहाँ पे अगर मैं होम बटन दबाता हूँ, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। यानी कि इस कंट्रोल की को यानी कि इस शॉर्टकट की को हमें यूज़ करने इसलिए दिया जाता है ताकि मेरा काम फास्ट हो। नहीं तो आप लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग होम बटन को दबाइए, आप लोग सबसे उस वाली लाइन से उस लाइन पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस डिलीट बटन के बारे में। डिलीट बटन का क्या यूज़ होता है दोस्तों, जैसे कि अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं डिलीट दबाऊंगा तो इस तरीके से डिलीट होते चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इस इंड बटन का काम क्या होता है। इंड बटन का काम वहाँ पे होता है जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और जैसे ही मैं इंड बटन दबाऊंगा तो देखिए मैं वहाँ पे हो जाऊँगा। यानी कि जो आपका होम बटन था, होम बटन के लिए आप लोग जैसे कर्सर आपका यहाँ पर था, आप होम दबा देते वहाँ पहुँच जाते थे, आप लोग इन दबाएंगे तो आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी कि होम बटन और इन बटन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। दोस्तों मैंने कीबोर्ड के सभी बटनों का यूज़ करना बता दिया है। अब आने वाले में हम वीडियो में आपको बताएंगे इस F1 से F12 तक बटन के बारे में कि इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कीबोर्ड के बारे में आज सीख गए होंगे। अब आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ज्ञान हो गया होगा। दोस्तों एक एक करके कीबोर्ड के सभी बटनों की जानकारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।